यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा मजबूत। अखिलेश और इरफान की सीट पर कांटे की टक्कर। कटहरी कुंदरकी में बदल रहे हैं समीकरण। यूपी में 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सीटों पर तस्वीर हर दिन बदल रही है। भाजपा सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को 2027 का टेस्ट माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सपा अपने मोमेंटम बनाए रखने की पूरी कोशिश पर है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। इन सीटों पर चुनावी तस्वीर बदलती दिख रही है। बसपा पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। 13 नवंबर को इन 9 सीटों पर वोटिंग होगी। अखिलेश ने किसों को बताया जोकर। हरदोई में बोले सर्कस में गैप फिलर जैसे। योगी जब चीजें फेस नहीं कर पाते तो आगे कर देते हैं। हरदोई में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जोकर बता दिया। उन्होंने कहा कि सर्कस में कुछ लोगों को गैप फिल करने के लिए रखा जाता है। मुख्यमंत्री जी जब चीजों को फेस नहीं कर पाते तो ऐसा करके उन्हें आगे कर देते हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बयान को 2027 तक सपा का कुछ नहीं हो सकता पर पलटवार पर जवाब दिया है। 28 लाख दियों से जगमग अयोध्या नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया गया। बोले मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी। रामनगरी अयोध्या में दिवाली के एक दिन पहले दियों से जगमग हुई अयोध्या। सरयू नदी में 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया रिकॉर्ड बना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस टीम की घोषणा भी की गई है। पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू नदी पर आरती की। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है। नरसिंहानंद बोले 26 दिन मैं जैसे जेल में रहा। गाजियाबाद में डासना मंदिर पहुंचे, कहा पुलिस ने मेरा फोन छीन लिया, कमरे में बंद रखा। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पहुंचकर यति नरसिंहानंद गिरी ने बुधवार को एक बयान दिया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी 26 दिन बाद डासना देवी मंदिर पहुंचे हैं। यति ने कहा कि गाजियाबाद पुलिस ने मुझे उत्तराखंड के कमरे में बंद कर दिया था, मेरा फोन छीन लिया था। मैं 26 दिन जैसी स्थिति में रहा हूं। उसके बाद 29 अक्टूबर की रात पुलिस ने मुझे उस कमरे से निकाला और यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे छोड़ दिया, जिसके बाद मैं 1:30 बजे मंदिर में पहुंचा हूं। लखनऊ में यात्रियों ने भरे ट्रेन की टॉयलेट। 48 घंटे में खड़े खड़े दिवाली मनाने घर को निकले यात्री। स्लीपर में भी सीट के लिए मारपीट हो रही है। लखनऊ आ रही ट्रेनों से यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। 36 से 48 घंटे के अंदर खड़े होने वाले यात्री जो कि टॉयलेट को भी नहीं छोड़ रहे, मेन गेट को भी नहीं छोड़ रहे। हर कोच का बहुत बुरा हाल है। भूपेंद्र चौधरी बोले अगले 30 साल तक सपा नहीं आएगी। सपा की नहीं होर्डिंग, ना बटेंगे ना कटेंगे। 9 सीटों पर 90 प्रत्याशी मैदान में। यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। विधानसभा उपचुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन 9 सीटों पर 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। 13 नवंबर को होने वाले मतदान में 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों का मुकाबला होने वाला है। लखनऊ में डेंगू के साथ मलेरिया का अटैक। 24 घंटे में डेंगू के 21 मरीज, सबसे ज्यादा आलमबाग में संक्रमित। लखनऊ में डेंगू के साथ मलेरिया का अटैक जारी है। छोटी दिवाली के दिन यानी बुधवार शाम आई रिपोर्ट में 24 घंटे में 41 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 1959 हो चुकी है। डेंगू के अलावा मलेरिया के भी केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूपी में भाजपा के मिशन 2027 का प्लान तैयार। हैट्रिक अपनाई जाएगी। 3 बड़ी योजनाओं से लुभाएंगी सरकार। नौकरियां देकर युवाओं को खींचेगी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। अब 2027 में यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है।
28 लाख दियों से जगमग अयोध्या, नया रिकॉर्ड बना। योगी ने राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया गया। बोले मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी। रामनगरी अयोध्या में दिवाली के एक दिन पहले दियों से जगमग हुई अयोध्या। सरयू नदी में 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही नया रिकॉर्ड बना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस टीम की घोषणा भी की गई है। पिछले साल 22 लाख दिए जलाए गए। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीपक जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। 1600 अर्चकों ने सरयू नदी पर आरती की। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है।